वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलैरिटी और ये है सिंगुलैरिटी का फर्स्ट लेक्चर। तो जब हमने अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज खत्म करी है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कॉशीज थ्योरम, बहुत कुछ सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज पढ़ी, है ना। और मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन का आइडिया दे रखा था, वहां पे हमने सिंगुलैरिटी नाम भी सुना था, है ना। तो आज से हम ऑफिशियली ये स्टार्ट कर रहे हैं कि सिंगुलैरिटी है क्या और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगुलैरिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी है, तो सब कुछ विद एग्जाम्पल डिटेल में हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज जो है सिंगुलैरिटी की है, तो सिंगुलैरिटी बेस्ड होती है कुछ चीज़ों पे। सिंगुलैरिटी करने से पहले, फाइंड करने से पहले आपको इन कुछ चीज़ों का एनालिटिक फंक्शन या उसकी जीरोस या उसका ऑर्डर, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स कैसे क्या होते हैं और सिंगुलैरिटी थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का मेन मोटिव यही है कि आपको सिंगुलैरिटी का थोड़ा बेस पता चले, ठीक है। उसके बाद जब आपको बेसिक टर्म्स और उनके मीनिंग पता चल जाएंगे, ये सब कुछ हम विद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जब आपको इनके मीनिंग पता चल जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से सिंगुलैरिटी का टॉपिक, उसके टाइप्स वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर स्टार्टिंग सिंगुलैरिटी, क्योंकि सिंगुलैरिटी स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ, जैसे हम यहाँ पे जीरोस निकालेंगे कि जीरोस क्या क्या है फंक्शंस की, वो देखेंगे, हम उसका लिमिट पॉइंट भी देखेंगे। और लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको रियल में भी, कॉम्प्लेक्स में भी, दोनों में डिस्कस करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो बेसिक भी आना चाहिए कि नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ये सब कुछ क्या होते हैं फंक्शन के, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एनालिटिक फंक्शन सबसे पहले। वैसे तो एनालिटिक फंक्शन मैं आपको बहुत डिटेल में पहले भी करा चुकी हूँ, है ना। बट आज क्योंकि सिंगुलैरिटी स्टार्ट करना है तो सिंगुलैरिटी मेन स्टार्ट दी एनालिटिक फंक्शन से होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, ओके। सबसे पहले तो हम एनालिटिसिटी, अगर हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि एक फंक्शन है एफ जेड, बहुत ध्यान से आपने देखना है, बहुत सिंपल चीज है। कोई सपोज करो एक फंक्शन है एफ जेड, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात करती हूँ कि बताओ क्या वो उस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। सपोज एफ जेड वी आर चेकिंग एट पॉइंट ए, ठीक है। तो जो भी आप ए पॉइंट चेक कर रहे हो ना, आपको उसका नेबरहुड निकालना आता है। कॉम्प्लेक्स में, रियल में भी मैंने आपको नेबरहुड सिखाया था, कॉम्प्लेक्स में भी सिखाया था। रियल लाइन पे नेबरहुड होता है ऐसा, है ना। जैसे कि 5 अगर पॉइंट है तो नेबरहुड होगा 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, ओके। और कॉम्प्लेक्स में नेबरहुड होता है ये, है ना। जैसे कि अगर ये पॉइंट, क्या यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे 1 2 लेंगे तो कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में प्लेन आ गया। सपोज मैंने ये ले लिया 1 2 2 3, कुछ भी पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट है तो हम लेते हैं z माइनस ए लेस देन डेल्टा। अगर ये इसका नेबरहुड है ना, तो वो कहता है कि अगर ये फंक्शन इसके एक पॉइंट के नेबरहुड में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पे एनालिटिक है। बात समझ आई? देखिए, सपोज एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड क्या होता है ये डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में ही मिलेगी। एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज है, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। तो उसमें देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में मैंने जहाँ एनालिटिक फंक्शन आपको कराया था, वहां आपको अच्छे से मैंने पहले डिटेल में कराया था। जहां भी एनालिटिक फंक्शन पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको सिंगल वैल्यूड का मीनिंग भी समझाया था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, then the function f z is said to be analytic at a point z equal to a।
उसको कब बोलेंगे किसी पॉइंट पे एनालिटिक? इफ अ नेबरहुड, नेबरहुड मैंने आपको बताया नेबरहुड क्या होता है ना, नेबरहुड हम पढ़ भी चुके हैं। इफ अ नेबरहुड, इफ if there exists a neighborhood of this at all points of which f dash z exist, अगर उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो क्या होगा वहां पे, उस पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। अब बात आ गई, अभी तो एक पॉइंट की बात हुई, अब अगर हम बात करें पूरा डोमेन ले लेते हैं हम कोई। अब डोमेन में तो बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट, किसी भी डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर फंक्शन पूरे डोमेन में है ना, पूरे डोमेन के हर पॉइंट पे, अब तो पॉइंट का तो आपको पता है ना, अब डोमेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, तो अगर वो डोमेन की हर पॉइंट पे एनालिटिक है, हर पॉइंट पे एनालिटिक कैसे चेक करते हैं, उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, अगर हर पॉइंट पे है और एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जिन पे ये नहीं है, क्या नहीं है, जिन पे ये एनालिटिक नहीं है, जिन पे ये, जिनके नेबरहुड में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटीज। इफ f dash z exists at every point except finite number of points, then fz is said to be analytic। बट जो ये रेड पॉइंट्स है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, सिंगुलैरिटीज ऑफ फंक्शन या फिर सिंगुलर पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जिनके ऊपर ये क्या होगा, कुछ पॉइंट्स पे अगर एनालिटिक नहीं है, अगर हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो उसको हम बोलेंगे वो रेगुलर फंक्शन है, ठीक है। अगर कुछ कुछ फाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं जिन पे एनालिटिक नहीं है, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, उसको हम बोलेंगे कि वो एनालिटिक है, और वो जो पॉइंट्स है वो सिंगुलर पॉइंट्स है। बात समझ आ गई? इमेजिन करो इस चीज को, आपने पहले एक पॉइंट पे चेक करा, पॉइंट पे चेक करने के लिए नेबरहुड चेक करते हैं, और डोमेन चेक करने के लिए सारे पॉइंट्स चेक करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हुआ। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, ये पता है ना, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। देखो, जैसे कि मैं एक पॉइंट का नेबरहुड देख रही हूँ, अगर मैं 0 0 का नेबरहुड देख रही हूँ, तो अगर मैं इसके नेबरहुड में से ना सिर्फ अकेला एक पॉइंट बाहर निकाल दूं, डिलीटेड नेबरहुड, कुछ डिलीट कर दिया, उसके नेबरहुड में से ना उसी खुद को पॉइंट निकाल दूं, अगर ए का नेबरहुड देख रही थी तो ए के नेबरहुड में सिर्फ बाकी सारे मेंबर है, नेबरहुड ऐसे का ऐसे ही है। नेबरहुड क्या होता है, पास पड़ोस। अगर मैं अपना, मेरा पास पड़ोस क्या है, मेरे आसपास के सारे लोग मेरा पास पड़ोस है, मेरा नेबरहुड है। तो अगर मैं अपने नेबरहुड में से सिर्फ खुद को निकाल दूं, मेरा नेबरहुड वहीं का वहीं है सब, मैंने सिर्फ खुद को निकाल दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड माय डिलीटेड नेबरहुड। दैट इज, वो क्या है, वो डिलीटेड नेबरहुड है ए का। समझ गए बात को? तो आपको ये कुछ मीनिंग पता होने चाहिए कि डिलीटेड नेबरहुड, नेबरहुड, क्योंकि ये चीजें आगे अब हमारी इसमें सिंगुलैरिटीज में चीजें हमें क्लियर होंगे, बेस क्लियर होगा, तभी हम आगे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब आपको एनालिटिक फंक्शन पता चल गया। अब ना हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और वो आप बताओगे कि ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है या किस पॉइंट पे है, ठीक है। सो आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। अब अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। आपको ये पता है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z है, और कोई भी पॉइंट लोगे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, बट z इक्वल टू 0 पे f डैश z एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। 0 के नेबरहुड में करेगा, हर जगह करेगा, पूरे उसमें करेगा, डोमेन में। अगर जो भी आपको डोमेन दे रखा होगा सॉरी, डोमेन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, mod z इक्वल टू 2 या mod z इक्वल टू 3, इस टाइप से, है ना। कोई भी आपको डोमेन दे रखा हो, डोमेन ड्रॉ करना भी मैं आपको सारा सिखा चुकी हूँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, तो डोमेन तो आपको मालूम है। पर अभी आप बात करो, देखो यहाँ पे, तो इसकी बात करें तो ये सिंपल सा है, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट 0, 0 पे नहीं है ना। अच्छा, इसको देखो, एफ जेड ये हर जगह एनालिटिक है, किस पे नहीं है, सिर्फ 2 पे, है ना, क्योंकि z की वैल्यू 2 आते ही क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एफ डैश जेड। तो बोल देंगे हम कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट 2। अब एफ जेड इक्वल टू जेड आ गया, है ना, पॉलिनोमियल है वैसे भी,
और आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, डिफरेंशिएबल भी है और एग्जिस्ट करता है सारा, दैट मीन्स इट इज एनालिटिक एवरीवेयर, एनालिटिक एवरीवेयर। एफ जेड इक्वल टू जेड बार। अब जब आ गया जेड बार, जेड तो हमें पता है, जेड क्या है, जेड बार जो होता है दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कहीं पे भी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल नहीं है तो कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा। अच्छा, हमने सी आर इक्वेशंस भी पढ़ी थी, सी आर इक्वेशंस हमने कैसे करी थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है एंड वाइस वर्सा, है ना। तो अगर हम जेड बार को वहां भी चेक करोगे तो जेड बार क्या होता है, नॉट एनालिटिक फंक्शन एनीवेयर, ओके, नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ओके। इसके बाद आता है एफ जेड इक्वल टू दिस, ये किस किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक एट 2 3 4, ओके। अब आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये बताओ ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है। सो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम चेक करते हैं। तो बेसिकली जिस जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है ना, वो इसकी सिंगुलैरिटी है ना। ये भी मैं लिखूंगी, अभी सिंगुलैरिटी आने दो, बट अभी ये देख लो कि ये इस पे एनालिटिक नहीं है। सिंगुलैरिटी एक बार थोड़ा सा और भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट मिलेगा एवरीवेयर और नोवेयर में, ठीक है। सो ये नोवेयर एनालिटिक, इट्स एवरीवेयर एनालिटिक, तो इसमें भी ट्विस्ट मिलेगा, वो भी सिंगुलैरिटी में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी फॉर नाउ आप ये देख लो कि नॉट एनालिटिक एट जीरो, ये जो भी है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है जीरोस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, और इसके ऊपर ना क्वेश्चन नेट में जरूर बनता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बनता है जीरोस के ऊपर, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक से स्टार्ट करो, आगे धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जीरोस ऑफ द फंक्शन क्या होती है, जीरो क्या है, मतलब रूट फंक्शन का। आप एफ ऑफ एक्स आपके पास रियल में होता था तो आप उसका रूट कैसे निकालते थे, जैसे अगर मैं बोलती थी आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, रूट क्या है, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू इज द रूट, है ना। मतलब दिस इज जीरो ऑफ द फंक्शन, ऐसी कोई भी वैल्यू जो फंक्शन को जीरो बना रही है। अब आप ये नहीं बोलोगे, अगर मैं आपको बोलूं वन अपॉन जेड, ठीक है, तो वन अपॉन जेड में जेड इक्वल टू जीरो, उस पे वो एनालिटिक नहीं था, जेड इक्वल टू जीरो उसकी सिंगुलैरिटी है पर वो उसकी जीरो नहीं है। तो ऐसी कोई वैल्यू जो फंक्शन को जीरो बना रही हो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ओके। सो बेसिकली एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड है, तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इसकी जीरो क्या है, जेड इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ द फंक्शन, जीरो ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसके बाद z इक्वल टू टू, इसकी जीरो हो गई, जीरो ऑफ द फंक्शन क्या है, z इक्वल टू टू है। इसकी क्या है बताओ, ये है z अपॉन जेड माइनस टू। आपने न्यूमिनेटर को देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाओगे, वो बनाओगे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। वहां पे तो फंक्शन एनालिटिक है, वो उसका सिंगुलर पॉइंट है अगर आप z इक्वल टू टू देखो तो। बट जीरो क्या है फंक्शन की, बहुत ध्यान रखना कैलकुलेट करते टाइम कि आप जीरो फाइंड आउट कर रहे हो या एनालिटिक पॉइंट सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी जीरो क्या है, z इक्वल टू जीरो, इसकी जीरो क्या है बताओ, इसकी जीरो है z इक्वल टू, इसको जीरो पुट करोगे, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, z माइनस टू जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसकी टू जीरोस है, एक जीरो है टू, एक है वन। अभी हम जीरोस के ऑर्डर भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर अभी हम चेक करेंगे, अगर इस टाइप की तो सिंपल जीरो है, सब बताऊंगी वो भी क्या होता है, तो अभी जब जीरो पे आओगे तो देखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये है एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन वन माइनस जेड, इसकी जीरो क्या है, जेड इक्वल टू जीरो, इसकी जीरो है। तो ऐसे करके हम जीरो ऑफ द फंक्शन इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जीरो ऑफ द फंक्शन। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे कि इस जीरो का ऑर्डर भी तो कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता, जेड क्यूब होता, यहाँ पे जेड स्क्वायर होता, है ना, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जेड फोर होता, या इस टाइप का, या यही पे ये है, ये है।
तो इन जीरोस का ऑर्डर क्या है, अब हम उस टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको रब करके डेफिनेशन लिखो पहले और फिर उसका मीनिंग समझो। देखो ऑर्डर ऑफ जीरोस क्या होता है, बहुत सिंपल है कि जीरो कितने ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की मतलब जैसे कि आपके पास सपोज करो एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, ओके, और z इक्वल टू इसकी जीरो क्या है, आप z क्यूब इक्वल टू जीरो करोगे, वो कब मिल रहा है आपको, z इक्वल टू जीरो पे मिल रहा है, तो z इक्वल टू जीरो इसकी एक जीरो है। पर अब वो उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, सपोज करो z इक्वल टू ए एक जीरो है, अगर आपको f ऑफ z इस पे जीरो मिल रहा है, f ऑफ z ये जीरो दे रही है, ओके, f डैश z क्या दे रही है, जीरो दे रही है, तो आपको f डैश z, f डैश a, f डबल डैश a, f m माइनस वन a इक्वल टू जीरो, तो जोन सा डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, जोन सा डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव जीरो नहीं है वो ही उसका ऑर्डर है जीरो का, ठीक है। कैसे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ जेड क्या है, एफ जेड है जेड क्यूब, ठीक है, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, थ्री जेड स्क्वायर हो जाएगा, ओके, एफ डबल डैश जेड क्या हो जाएगा, सिक्स जेड हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश जेड क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप जीरो पे डालोगे जब एफ एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, एफ डैश डैश जीरो क्या है, जीरो आएगा, इसमें डालो जीरो, एफ डबल डैश जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा, एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या आएगा, सिक्स आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू सिक्स, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ ऑर्डर, कौन से ऑर्डर की हुई, थ्री ऑर्डर की, जो डेरिवेटिव जीरो नहीं है उस ऑर्डर की वो जीरो है, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही z माइनस टू, इसकी जीरो क्या है, इसकी जीरो है z इक्वल टू टू, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसकी जीरो z इक्वल टू टू है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर ये जीरो z इक्वल टू टू है, इसका ऑर्डर क्या है, आप एफ ऑफ टू निकालो, क्या आएगा, जीरो आएगा, एफ ऑफ टू, एफ डैश टू निकालो, एफ डैश जेड निकालोगे पहले, एफ डैश जेड क्या है, वन है, अब एफ डैश टू निकालो, क्या आएगा, वन ही आएगा ना, इसका मतलब एफ डैश टू जीरो नहीं है, तो ये किस ऑर्डर की जीरो हुई बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर की जीरो हुई, वन ऑर्डर की। अगर कोई जीरो वन ऑर्डर की है उसको हम बोलते हैं सिंपल जीरो, क्या बोलते हैं, सिंपल जीरो, ओके। तो इसके बाद आप इसका, अब इसको रब करो एक बार, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल पे आओ, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ये है, इसकी जीरो क्या है, इसकी जीरो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, एफ ऑफ जेड को जीरो डालोगे, जेड फोर को जीरो डालोगे, जेड इक्वल टू फोर, इसकी जेड इक्वल टू जीरो, इसकी जीरो है, किस ऑर्डर की है, फोर ऑर्डर की ही आएगी, है ना, ठीक है। ऐसे ही इसको जीरो डालोगे, इस पे दो वैल्यूज आ रही थी, कौन कौन सी, एक आ रही थी टू, एक वन, ओके, दोनों एक एक बार एक एक ऑर्डर की है, तो हम ये बोलेंगे दोनों क्या है, सिंपल जीरोस हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, साइन जेड आ जाए, कॉस जेड आ जाए, इनकी जीरोस क्या होती हैं आपको पता है, आप जेड को जीरो डालो, क्या आएगा, जीरो आएगा, पाई डालो, क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस पाई डालो, क्या आएगा, जीरो आएगा, तो प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई, इन शॉर्ट एन पाई, वेयर एन इज क्या है, इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, जेड लिख दो, तो एन पाई जो है वो इसकी जीरोस हैं, कितनी जीरोस हो गई इसकी, इनफाइनाइट, है ना, एन पाई इसकी जीरोस हैं, अगर एन पाई इसकी जीरोस हैं और सबका ऑर्डर क्या है, वन है, सब क्या हो रही है, वन 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 ऑर्डर की है, क्योंकि कॉस इसके डेरिवेटिव को तो जीरो नहीं बना रही ना वो, तो सारे वन वन ऑर्डर की है, तो इसकी सारी जीरो सिंपल जीरो है, ओके। अब ना मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, वो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ध्यान से समझना कि ये क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है सिंगुलैरिटीज काउंट करने में, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट है किसका, काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट्स, बहुत ध्यान से देखो, आपको जब भी कोई सेट दिखे, ठीक है, इनफाइनाइट और जो फाइनाइट है वो अलग चीज है, फाइनाइट तो हमेशा काउंटेबल होगा ही होगा, है ना, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो
वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये कैसे चेक करते हैं? देखो, जैसे कि एक है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ये काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि याद रखना, हमेशा जहां पे आपको गैप दिखे कि गैप है, वो हमेशा काउंटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको माइनस इंफिनिटी से लेके क्या दिखे, इंटीजर्स का सेट दिखे, गैप है, गैप है ना। एक के 1 के बाद नंबर हमें पता है कौन सा आएगा, पता है ना, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 1.5, हम ऐसा तो नहीं है ना। अब आप रियल लाइन को देखो, रियल लाइन पे 0 1 कितने नंबर्स हैं? आपको पता है कि 0 के बाद क्या आएगा? नहीं पता। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 0.1 आएगा, नहीं 0.01, उससे भी छोटा, उससे कितना भी छोटा कर लो, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। 0 के बाद का पॉइंट अगर हमें नहीं पता, दैट मीन्स दिस सेट इज अनकाउंटेबल। बेसिकली वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि अगर आप किसी भी सेट की 1 1 ऑन टू 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस अगर नेचुरल नंबर के साथ बना सकते हो, दैट मीन्स वो जो सेट है वो काउंटेबल होगा। अगर नहीं बना सकते तो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है सारे ही सेट इनफाइनाइट, बट कुछ काउंटेबल होंगे, कुछ अनकाउंटेबल, ये आपको चेक करना है ऐसे ही। ठीक है, और ये रोल आपका बहुत प्ले करने वाला है किसमें? अब जब आप सिंगुलैरिटीज को काउंट करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक ही अच्छे से क्लियर हुआ है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स क्या है और एनालिटिक फंक्शन क्या है, जीरोस क्या है फंक्शन की, उन जीरोस का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आगे हम जीरोस का लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं जीरोस के, उससे हमें सिंगुलैरिटी पता चलेगी क्या है। तो बहुत ही इजी चीजें हैं, बस हमें स्टेप वाइज करना है, स्टेप टू स्टेप करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। तो आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगुलैरिटी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।